ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ईशोपनिषद हम पढ़ रहे हैं। आज का मंत्र है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्वं पोषन्नपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। उपनिषद में नीचे की पंक्ति तत्वं पोषन्नपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये ये आती है, और वेद में पंक्ति आती है यो असावादित्ये पुरुषः सो असावहम ओम खम ब्रह्म। और क्रम भेद भी है। ईशोपनिषद में यह मंत्र 15वें स्थान पर आता है और वेद में यह मंत्र 17वें स्थान पर आता है। ठीक है। और पंक्ति का मैंने बता ही दिया कि नीचे की पंक्ति बदली हुई है, वेद में अलग है और उपनिषद में अलग है। तो पहले हम उपनिषद को पढ़ते हैं, उसके बाद वेद के आधार पर पंक्तियों के अर्थों को समझने का प्रयास करेंगे। वचन है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम। पहली पंक्ति कहती है कि जो हिरण्मयेन पात्र है, चमकीला पात्र है, उसने सत्य के मुख को ढक रखा है। क्या अर्थ निकल करके आता है? सत्य छुप गया है। किससे छुप गया है? चमकीले पदार्थों की चमक धमक से सत्य छुप गया है। तो यदि आप सत्य को देखना चाहते हैं, सत्य को जानना चाहते हैं, सत्य को समझना चाहते हैं, तो कह रहे तत्वं पोषन्नपावृणु, हे पुष्टि चाहने वाले, पोषण चाहने वाले जीव, यदि तू सत्य को देखना चाहता है, धर्म को देखना चाहता है, यथार्थ को देखना चाहता है, तो ये जो चमक है, इस चमक से तू प्रभावित मत हो और इससे तू परे हो जा, तो तू सत्य का दर्शन कर लेगा। हिरण्मय पात्र यानी सारे चमकीले पदार्थ। कैसा चमकीला पदार्थ? जिसकी चमक व्यक्ति को अंधा कर दे और उसकी चमक से प्रभावित होकर के वो सत्य असत्य का विवेचन करना ही बंद कर दे। ये यथार्थ है उसको भूल जावे, विस्मृत कर देवे। महर्षि मनु जी कहते हैं कि सत्य धर्म किसे समझ में आएगा? तो कहते हैं अर्थ कामेषु असक्तानाम धर्म ज्ञानम विधीयते। जो अर्थ और काम में आसक्त नहीं है, वही मनुष्य धर्म को जान पाएगा, समझ पाएगा, उसी को धर्म ठीक ठीक समझ में आएगा, अन्य को नहीं। कौन? जो अर्थ और काम में आसक्त नहीं है। महानुभावों, ये जो हिरण्मय पात्र है, यही है अर्थ और काम। यानी जो विषय भोग हैं, ये विषय भोग क्या करते हैं? व्यक्ति को इतना प्रभावित कर देते हैं कि वो सत्य से परे हो जाता है, दूर हो जाता है। हिरण्मय पात्र और चमकीलापन क्या है? हमारी 5 इंद्रियां हैं। पांचों इंद्रियों के 5 विषय हैं। रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध, ये विषय हैं। जब इन विषयों की ओर आकर्षित इंद्रियां होती हैं, मन जब बहिर्मुखी होता है तो इंद्रियां विषयों पर आकृष्ट हो जाती हैं।
ऐसे में अंतर्मुखी भाव समाप्त हो जाता है, यानी भीतर की यात्रा हमारी समाप्त हो जाती है, यानी ये कहें कि सत्य का मुख ढक जाता है। अगर ये शैली कठिन पड़ती है तो सरल अर्थों में समझें कि ये कहा गया कि आपको अपने धर्म का निर्वाह करना है, कर्तव्य का पालन करना है, ये शिक्षा दी गई और शपथ दिलाई गई। व्यक्ति वर्दी धारण करते समय शपथ लेता है कि मैं पूरी न्याय और निष्ठा के पालन, संविधान के नैतिक मूल्यों को जीवन में धारण करते हुए अपने पद की गरिमा को बनाते हुए इस पद का निर्वाह करूंगा। विधायक भी शपथ लेता है, सांसद भी शपथ लेता है, मंत्री भी शपथ लेता है और प्रधानमंत्री भी शपथ लेता है। सभी शपथ लेते हैं। पुलिस विभाग में जाएंगे तो वहां भी शपथ ली जाएगी और सबके लोगो भी बने हुए हैं, एक सुवाक्य बने हुए हैं, वयम राष्ट्रे रक्षामः, हम राष्ट्र की रक्षा करेंगे। वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, हम राष्ट्र को जगाने वाले पुरोहित हैं। और अहिंसा परमो धर्मा, वीर भोग्या वसुंधरा, सत्यमेव जयते, ऐसे अनेक प्रकार के संस्कृत के वाक्यावली होती हैं जो प्रेरणा देती हैं कि हमें करना क्या है। उन वाक्यावलियों को पढ़ा जाता है, उनके नारे लगाए जाते हैं और संविधान की शपथ लेकर के पद पर आसीन हुआ जाता है। लेकिन चमकीला पदार्थ क्या है? चमकीला पदार्थ है धन, अर्थ और काम। भोग की वस्तुएं और अर्थ, इसकी चमक इतनी बड़ी प्रभावी होती है कि व्यक्ति ये भूल जाता है कि मैंने इस पद पर आने से पहले क्या शपथ ली थी और मैं किस पद पर हूं, मेरे पद का दायित्व क्या है। लेकिन वो इस सत्य को, इस धर्म को छोड़ करके किस में ग्रसित हो जाता है? चमकीले पदार्थों से ग्रसित हो जाता है। इसके कारण से वो अपने धर्म का, अपने सत्य का निर्वाह नहीं करता। यानी सरल अर्थों में कहें कि व्यक्ति की आत्मा मर चुकी होती है, व्यक्ति आत्महाना हो चुका होता है। जब डॉक्टर बनते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट बनते हैं, तो उनका ध्येय यही होता है कि हम चिकित्सा करेंगे, रोगियों की सेवा करेंगे। लेकिन यह देखा जाता है कि जब डिलीवरी के केस आते हैं, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी को सिजेरियन में बदल दिया जाता है। क्यों बदल दिया जाता है? हिरण्मयेन पात्रेण। धन की चमक ने क्या किया? सत्य के, धर्म के मुख को ढक दिया और उसकी चकाचौंध से प्रभावित होकर व्यक्ति भ्रम में पड़ गया। उसे समझ में नहीं आया कि मेरा वास्तविक कर्तव्य क्या है। हमारे भारत में शिक्षा व्यवसाय मुक्त है, शिक्षा का व्यवसाय नहीं हो सकता, ऐसा विधान है। लेकिन सबसे बड़ा व्यवसाय शिक्षा का ही है। क्यों हो रहा है? हिरण्मयेन पात्रेण, अर्थ और काम में आसक्ति। व्यक्ति ये भूल गया कि मुझे शिक्षा का व्यापार नहीं करना है। जो जितनी मोटी फीस देगा, जो जितना डोनेशन देगा, जो जितना कंट्रीब्यूशन देगा, उसको हम प्राथमिकता से शिक्षा देंगे, अदरवाइज हम नहीं देंगे। और उसी मूल पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आकर के खड़े हो गए हैं और शिक्षा का बहुत बड़ा धंधा, कौभांड समाज में तैयार हो गया। ये सब क्या है? हिरण्मयेन पात्र। सबको अपने सत्य का पता है, सबको अपने धर्म का पता है, कर्तव्य कर्म का सभी को पता है, लेकिन अर्थ और काम में आसक्त होने के कारण से व्यक्ति धर्म ज्ञान से दूर हो गया, सत्य से दूर हो गया। तो यदि हम सत्य को जानना चाहते हैं, सत्य को देखना चाहते हैं, सत्य को समझना चाहते हैं, सत्य को आत्मसात करना चाहते हैं, तो हमको सबसे पहले चमकीले पदार्थों की चमक दमक से प्रभावित नहीं होने का अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास के लिए सर्वोत्तम उदाहरण आता है नचिकेता का। यमाचार्य के पास नचिकेता आता है
और नचिकेता ये जानना चाहता है कि प्रभु मुझे ये बताइए कि मृत्यु के बाद क्या होता है। तो यमाचार्य कहते हैं कि बेटा क्यों इसमें अपना दिमाग लगाता है, इनसे होगा क्या, ये जानकर के तू कर भी क्या लेगा, इसको छोड़ कुछ और मांग। और ये तेरा अधिक काम का नहीं है, मैं जो चीजें बताता हूं वो तेरे लिए अधिक काम की हैं। बोले क्या? कहते हैं सतायुषा पुत्र पौत्रान वरणीश्वर, हे नचिकेता मेरे पुत्र, तू 100 वर्ष तक जीने वाले पुत्र पौत्र मांग ले। बहून पशून हस्ती हिरण्यम अस्मान, बहुत सारे ऊंट हाथी घोड़े तू मांग ले मुझसे। भूमे महद आयतनम वृणीश्वर, और बहुत बड़ा भूभाग तू भूमि का मांग ले, उस पर तू स्वच्छंद होकर के राज्य करना। स्वयं च जीव सर्दो यावदीक्षसि, और स्वयं भी 100 वर्ष मांग ले, यानी तू जितना जीना चाहे उतना जीवन मुझसे मांग ले। यमाचार्य कहते हैं कि हे नचिकेता, ये कामा दुर्लभा मृत्य लोके सर्वान कामा छंदता प्रार्थयस्व, जो जो कामनाएं मनुष्य लोक में मनुष्य के लिए बड़ी दुर्लभ हैं, तो उन्हीं कामनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार स्वच्छंदता के अनुसार मांग ले। इमे इमा रामा सरथा सतूर्या नहीं दृष्टा लंभनीय मनुष्य ही, ऐसी ऐसी उपभोग की वस्तुएं जो प्रायः सामान्य मनुष्य को तो देखने के लिए ही नहीं मिलती हैं। तो सुंदर स्त्रियां मांग ले, बहुत सारा धन धान्य मांग ले, बहुत सारा आयुष्य मांग ले, लेकिन इस बात पर अपना विचार छोड़ दे कि मृत्यु के बाद क्या होता है, मृत्यु के बाद आत्मा की क्या गति होती है। तो नचिकेता कहता है कि हे आचार्य, नचिकेता के हे आचार्य, मनुष्य के सुख भोग तो क्षण भंगुर हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे। संसार के सभी भोग तो इंद्रियों के तेज को नष्ट करने वाले हैं, सुखाने वाले हैं, भ्रष्ट करने वाले हैं। विषय भोग इतने बड़े हैं कि उनके लिए जीवन थोड़ा रह जाता है। इसलिए मुझे विषय भोगों में आसक्त करने की कृपा ना करें। ये हाथी, ये घोड़े, ये स्त्रियां, ये पुत्र, ये पौत्र, ये लंबी आयु आयुष्य, ये भूमि, ये सब आप ही रखो। क्यों? बोले ना वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, मनुष्य की तृप्ति कभी वित्त से नहीं होती। धन मनुष्य को तृप्त नहीं कर सकता, और मेरी तृप्ति तो सत्य के जानने में है। मैं जानना चाहता हूं कि मृत्यु के पश्चात होता क्या है। जब तक व्यक्ति के भीतर ये भाव नहीं आएंगे नचिकेता वाले, तब तक वो सत्य से परिचित नहीं हो सकता। जब भी व्यक्ति सत्य की ओर आएगा, धर्म की ओर आएगा, तो सबसे पहले प्रलोभन उसके जीवन में आएंगे, और यदि वो प्रलोभन में फंस गया तो उसका सत्यानाश हो जाता है। लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं, योग के अनुष्ठान कर लेते हैं, आगे बढ़ने लग जाते हैं तो उनकी जय जयकार शुरू हो जाती है, उनको मंच माला माइक मिलना आरंभ हो जाते हैं, चरण पादुकाओं को सिर पर उठाया जाता है, उनकी जय जयकार होती है, और इसी प्रपंच में, इसी चमकीले वैभव में वो प्रायः योग भ्रष्ट हो जाता है, यानी योग से च्युत हो जाता है। क्योंकि ये सब चमकीलापन जो है, लोकेशना, वित्तेशना, पुत्रेशना, ये इसका प्रभाव इतना गहरा होता है कि व्यक्ति को अंदर से झकझोर करके रख देता है, उसे आत्महना बना देता है। तो ये जब भी जीवन में आए तो क्या करें? नचिकेता का स्मरण करें और देखें कि नचिकेता के सामने तो चक्रवर्ती सम्राट का ऑफर आया था, लेकिन उस छोटे से बालक ने उस ऑफर को ठुकरा दिया। वो तो बालक था, हम तो आयु में बड़े हैं, और उसके लिए तो सम्राट पदवी आई थी। हमारे लिए तो थोड़ा सा 10,000 का प्रलोभन आता है, एक कुर्सी का प्रलोभन आता है, थोड़ा सा इनकम टैक्स बचाने का प्रलोभन आता है, थोड़ा सा खाना बचाने का प्रलोभन आता है, थोड़े थोड़े से प्रलोभन आते हैं, और उन्हीं प्रलोभनों में हम क्या करते हैं? साष्टांग दंडवत कर देते हैं, सर्वांश में अपना समर्पण कर देते हैं। हम आत्महना हो जाते हैं। हम क्या कर देते हैं?
हम स्वयं के ईमान को बेच देते हैं। ईमान बेच दिया जाता है। तो यदि ईमान बेचना नहीं चाहते हैं, आत्महना नहीं होना चाहते हैं और वास्तव में सत्य और धर्म को जानना समझना चाहते हैं, तो जो चमकीले पदार्थ हैं, जो चमक दमक है, उस चमक दमक से आपको प्रभावित नहीं होना है। विधाता ने इन इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया है। बहिर्मुखी बनाया है, इंद्रियां बाहर की ओर जाती हैं, विषयों की ओर आकृष्ट होती हैं, इसलिए अंतर्मुखी नहीं हो पाती। इसलिए व्यक्ति को ईश्वर दिखाई नहीं देता, ईश्वर समझ में नहीं आता। ईश्वर तो दूर की बात है, व्यक्ति को स्वयं समझ में नहीं आता कि मैं कौन हूं। तो यदि हम स्वयं को जानना चाहते हैं, परमात्मा को जानना चाहते हैं, तो हमें बहिर्मुखी नहीं होना है, हमें अंतर्मुखी होना है। हमें बोध नहीं करना है, हमें प्रतिबोध करना है, अंतर्मन की यात्रा करनी है, वास्तविक तत्व की विवेचना करनी है, तब जाकर के हम वास्तविकता से सुपरिचित हो सकेंगे। मंत्र में कहा, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम। हिरण्यमय पात्र से उसकी चमक दमक ने क्या किया? सत्य को ढक रखा है। सत्य क्या है? ईश्वर है। और हिरण्यमय पात्र क्या है? ये संसार है। इस संसार की चमक दमक इतनी अद्भुत है कि हम इस संसार के बनाने वाले को भूल जाते हैं और संसार में ही आसक्त रह जाते हैं, इसी में रम के रह जाते हैं। एक राजा ने कहा कि जो व्यक्ति निर्धारित समय पर मेरे पास आएगा, मैं उसको ऐच्छिक सुख भोग दूंगा, उसकी कामनाओं को मैं पूर्ण कर दूंगा। कंडीशन अप्लाई है कि 4 घंटे के भीतर आप मेरे पास, मेरे महल में, मेरे दरबार में, मेरे समक्ष उपस्थित हो जावे। नगर में ढंढोरा बजवा दिया गया। सारी प्रजा को सूचना लग गई कि राजा के राजमहल में जाएंगे, राज दरबार में जाएंगे तो राजा के आगे हम जो भी इच्छाएं रखेंगे, राजा हमारी इच्छाओं को पूर्ण कर देंगे। लेकिन राजा भी बड़ा चतुर था। राजा ने शानदार उद्यान बनाया और सुखभोग की बहुत सारी वस्तुएं उसने बीच में ही अवेलेबल करा दी। 5 इंद्रियों को जिस प्रकार से सुख भोग दिया जा सकता, उसके विषय उसने पहले से ही स्थापित कर दिए। तो व्यक्ति रूप के, रस के, शब्द के, स्पर्श के, गंध के विषयों में ही मोहित होते रह गया, उसी में मनोरंजन करता रह गया। और क्या सोचता रहा कि अभी तो समय है, अभी तो समय, केवल 3 घंटे ही व्यतीत हुए, 1 घंटा बाकी है, पहुंच जाएंगे। और वस्तुतः ये 4 घंटे ही 4 आश्रम है। ये 4 घंटे ही 4 प्रहर हैं। 25-25 वर्ष की हमारी अवधि है, हमारा कालखंड है। लेकिन हम रूप के, रस के, शब्द के, स्पर्श के, गंध के इन विषयों में इतने ग्रसित हो जाते, इतने प्रभावित हो जाते हैं, उस उद्यान में, उस वाटिका में, उस मेले में इतने खो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हम कहां से चले थे और हमें कहां पर पहुंचना है। और इसलिए प्रभु के द्वार पर, यानी उस राजा के दरबार में हम ठीक समय पर पहुंच नहीं पाते। कौन समय पर पहुंचेगा? जो इन प्रलोभनों को समझ जाएगा कि ये तो चाल है, ये चाल है, ये हमारी परीक्षा है, इसलिए हमारे सामने इतने सारे ऑफर आए हुए हैं। यदि हम इन ऑफरों से प्रभावित हो गए तो हम फेल हो जाएंगे। जब व्यक्ति को एजेंट बनाया जाता है खुफिया विभाग में, तो उसको अनेक प्रकार की ट्रेनिंग कराई जाती है और उसे यातनाएं दी जाती हैं और प्रलोभन दिए जाते हैं। इस प्रकार से ट्रेनिंग होती है कि वो ट्रेनिंग बड़ी रियल लगती है और व्यक्ति को लगता है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और यदि उस समय वो सैनिक, वो सोल्जर उन प्रलोभनों फंस जाता है तो उसको रेस्टिकेट कर दिया जाता है, उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन जो उसमें पास हो जाता है, उन प्रलोभनों फंसता नहीं है, वो मुख्य खुफिया एजेंट बन जाता है, उसको बड़ा ही सम्मान दे दिया जाता है। तो प्रलोभन जीवन में आएंगे, हिरण्यमय पात्र सबसे पहले ही दिखाए जाएंगे। एक नियम है, व्यक्ति को यदि परखना है, व्यक्ति को यदि जानना है, समझना है कि वो कितना सत्यवादी है, कितना धार्मिक है, तो सबसे पहले हिरण्यमय पात्र का ऑफर उसको दे दिया जाए। यानी उसको रूप के, रस के, शब्द के, स्पर्श के, गंध के विषय उसको भरपूर दे दिए जाएं।
और पता चलेगा कि व्यक्ति किसी न किसी विषय पर मोहित हो जाएगा, फंस जाएगा। और यदि वो फंस गया तो व्यक्ति आपके काम का नहीं है, और यदि व्यक्ति नहीं फंसा तो इसका अर्थ यह है कि वो सत्य का जिज्ञासु है, धर्म का जिज्ञासु है। तो इसलिए उपनिषद ने कहा कि तत्वम पोषण न पावरणु, हे पुष्टि पोषण चाहने वाले, यदि तू सत्य धर्म को देखना चाहता है तो हिरण्यमय पात्र को हटा दे। और हिरण्यमय पात्र सबसे पहले ही वेद में, उपनिषद में कह दिया, पहले ही मंत्र में क्या कह दिया? ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। ईश्वर ने इस सारे हिरण्यमय पात्र को बनाया है, इस सारे चमकीले जगत को ईश्वर ने बनाया है। आपके इंद्रियों के विषय भोग की सुविधा ईश्वर ने पहले ही कर दे रखी है, लेकिन वहां संकेत दे दिया कि तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृधा। मैंने संसार बनाकर को तो दे दिया, इंद्रियों के उपभोग के लिए तुझे सारे विषय दे तो दिए, लेकिन त्याग पूर्वक भोग करना और इसमें लिपट मत जाना, लिप्त मत हो जाना, लोभ मत कर लेना। और क्या कहा कि कुर्वन्निवेह कर्माणि, अपने कर्म को, अपने कर्तव्य कर्म को याद रखते हुए जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहना। ऐसा काम मत करना कि अपने पैर फंसा लिए जाए। तो पहले ही मंत्रों में इस मंत्र की सूचना दे दी गई। उपनिषदकार बड़े ही दूरदृष्टा होते हैं, तत्वदर्शी होते हैं, बहुत सूक्ष्म बातें वो कहते हैं, और एक मंत्र का दूसरे मंत्र के साथ संबंध होता है। तो हिरण्यमय पात्र यानी चमकीले पदार्थों से हम ग्रसित ना हो, इसीलिए पहले ही वेद में कह दिया तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृधा। इसमें फंसना मत, इसमें लगना मत। तो अब हम उपनिषद की व्याख्या के पश्चात महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने किस प्रकार से वेद में इस मंत्र को व्याख्या किया है, समय के अनुसार हम उसे समझने का प्रयास करते हैं। वेद में मंत्र की दूसरी पंक्ति है, यो असावादित्य पुरुषा सो असावहम ओम खम ब्रह्म। पदार्थ में महर्षि जी कहते हैं कि हे मनुष्यो, जिस हिरण्मयेन ज्योति स्वरूप पात्रेण रक्षक मुझसे सत्य से अविनाशी यथार्थ कारण के अपहेतम आच्छादित मुखम, मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, यह जो असौ वह आदित्य प्राण व सूर्य मंडल में पुरुषा पूर्ण परमात्मा है, सह वह असौ परोक्ष रूप अहम में खम आकाश के तुल्य व्यापक ब्रह्म, सबसे गुण कर्म और स्वरूप करके अधिक हूं, ओम सबका रक्षक जो मैं, उसका ओम, ऐसा नाम जानो। पदार्थ इस प्रकार से कहा, भावार्थ को समझें। तो महर्षि जी कहते हैं कि ईश्वर सब मनुष्यों को उपदेश करते हुए कहता है कि हे मनुष्यों, जो मैं यहां हूं वहीं अन्यत्र सूर्य आदि लोकों में हूं। जो मैं यहां हूं, यहां का अर्थ यानी जहां आप हो। आप कहां हो? आप हृदय में हो। हम हृदय में हैं, तो हम हृदय में हैं और वहीं पर परमात्मा है। तो बोले जहां पर आप हो वहीं पर मैं हूं। और कहां पर है? बोले जितने चमकीले पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, ग्रह नक्षत्र आकाश गंगाएं आपको दिखाई दे रही हैं, दूर से दूर जितने टिमटिमाती हुई वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, मैं वहां तक हूं, मैं वहां पर भी हूं। यानी मैं यहां भी हूं और मैं वहां भी हूं। जो अन्य स्थान सूर्य आदि लोक मैं हूं, वही यहां हूं। जैसे अन्य सूर्य आदि जो लोक हैं, अन्य जो नक्षत्र हैं, अन्य जो सौरमंडल है, वहां का भी ईश्वर और यहां का भी ईश्वर एक ही है, अलग अलग ईश्वर नहीं है। अनेकों सहस्त्रों असंख्यात आकाश गंगाएं इस ब्रह्मांड में हैं, और असंख्यात आकाश गंगाओं में असंख्यात सौर मंडल हैं, और उनके असंख्यात सौर परिवार हैं। जैसे इस धरती पर मनुष्य जाति है, ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, ऐसे ही अन्यत्र असंख्यात पृथ्वियों पर, असंख्यात धरतियों पर
ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, वहां पर भी ऐसा ही वेदोक्त ईश्वर को माना जाता है जैसा यहां पर माना जाता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो अन्य स्थान सूर्यादि लोक में हूं वही यहां पर हूं, सर्वत्र परिपूर्ण आकाश के तुल्य व्यापक, मुझसे भिन्न कोई बड़ा नहीं, मैं ही सबसे बड़ा हूं। जैसे आकाश यहां पर है, स्पेस यहां पर है, ऐसे ही स्पेस अन्य गैलेक्सीज में है, अन्य सौर मंडलों में है। जैसे आकाश यहां व्यापक है वैसे ही आकाश वहां पर व्यापक है, यानी आकाश तो सर्वत्र व्यापक है, यहां पर भी और वहां पर भी है। ऐसे ही खम मैं भी आकाशवत, यहां पर भी व्यापक हूं और वहां पर भी व्यापक हूं, मैं बड़ा हूं, ना मेरे बराबर कोई और ना मुझसे कोई बड़ा, ऐसा ईश्वर कह रहे हैं। मेरे सुलक्षणों से युक्त पुत्र के तुल्य प्राणों से प्यारा मेरा निज नाम ओम है। ओम खम ब्रह्म, यहां पर ईश्वर स्वयं के विषय में बताता है कि मैं कौन हूं। जैसे प्राणों से प्यारा क्या होता है, पिता को पुत्र प्यारा होता है, ऐसे ही मुझे मेरा नाम प्यारा है, यानी मेरा स्वयं का निज नाम क्या है, ओम है। तो ओम नाम ही सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है, इसलिए ओम यूनिवर्सल है, सब भाषाओं में ओम है, सबके प्रोनाउंसिएशन में सहज है ओम। जिसके दांत नहीं आए हैं वो भी ओम बोलता है, और जिसके दांत आकर के टूट गए हैं वो भी ओम बोल लेता है। पशु पक्षी भी ओम का उच्चारण करते हैं, मनुष्य की तो बात ही क्या। और नासा के वैज्ञानिक बोलते हैं कि इस ब्रह्मांड में भी ब्रह्मनाद है, ब्रह्मांड में भी ब्रह्मनाद है। तो जो मेरा प्रेम और सत्य आचरण भाव से शरण लेता, उसकी अंतर्यामी रूप से मैं अविद्या का विनाश उसके आत्मा को प्रकाशित करके शुभ गुण कर्म स्वभाव वाला कर सत्य स्वरूप का आवरण स्थिर कर योग से हुए शुद्ध विज्ञान को दे और सब दुखों से अलग करके मोक्ष को प्राप्त कराता हूं। यहां पर मोक्ष की व्यवस्था के विषय में ईश्वर ने कहा कि जो मेरा प्रेम और सत्य आचरण के भाव से, जो मुझे यानी ईश्वर को, ओम को प्रेम पूर्वक, भक्ति श्रद्धा पूर्वक और अच्छे आचरण के साथ, सत्य धर्म के आचरण के साथ ईश्वर की जो शरण लेता है, ईश्वर को सर्वस्व अपना समर्पित कर देता है, तो ईश्वर उसके अंदर बैठा हुआ अंतर्यामी स्वरूप है। वो क्या करेगा, उसकी अविद्या का विनाश कर देगा, क्योंकि उसने स्वयं को किसको समर्पित कर दिया, ईश्वर को उसने स्वयं को समर्पित कर दिया। तो ईश्वर क्या करेंगे, अब उसकी अविद्या का विनाश करेंगे और उसके आत्मा को प्रकाशित कर देंगे, यानी उसे बता देंगे कि तुम कौन हो और मैं कौन हूं। ईश्वर की ही कृपा से समाधि लगेगी, ईश्वर की कृपा के बगैर समाधि नहीं लग सकती। ईश्वर ही साक्षात्कार कराने वाला होता है और साक्षात्कार करने वाला जीवात्मा होता है, लेकिन बिना ईश्वर की कृपा से कोई ईश्वर को देख नहीं सकता। तो ईश्वर को वही देखेगा जो ईश्वर के प्रति प्रेम भक्ति भाव श्रद्धा रखता हो और सत्य आचरण वाला हो। तो फिर क्या होता है कि ईश्वर उसकी आत्मा को प्रकाशित करके उसके गुणों को, उसके कर्म को, उसके स्वभाव को शुभ बना देता है। जिसके जितने जितने गुण शुभ होते जाएंगे, जितने जितने कर्म शुभ होते जाएंगे, जितने जितने स्वभाव व्यक्ति के शुभ होते जाएंगे, उसका अर्थ यह है कि उस पर ईश्वर की उतनी उतनी कृपा हो रही है। और जिसके गुण शुभ नहीं है, जिसके कर्म शुभ नहीं है, जिसके स्वभाव शुभ नहीं है, यानी अभी ईश्वर से वो असंख्यात दूरी पर है। यानी जितनी जितनी हम अपने गुणों को, अपने कर्म को, अपने स्वभाव को बदलते चले जाते हैं, अशुभ से शुभ की ओर लेकर के चले जाते हैं, अच्छा बनाते चले जाते हैं, इसका अर्थ यह है कि हम ईश्वर से नजदीकी पा रहे हैं, हम ईश्वर के निकट होते जा रहे हैं। लेकिन सर्वांश में कब होगा? जब समाधि लगेगी, जब क्लेश दग्धबीज होंगे, जब हम शुभ गुण कर्म स्वभाव वाले हो जाएंगे। तो ईश्वर शुभ गुण कर्म स्वभाव वाला करके सत्य स्वरूप का आवरण स्थिर कर
सत्य स्वरूप का आवरण स्थिर कर, यह है देखो समाधि की स्थिति। सत्य स्वरूप का आवरण स्थिर कर देगा, यानी उस स्थिति से वो डिगने नहीं देगा ईश्वर। निरंतर समाधि लगेगी, निरंतर ईश्वर का साक्षात्कार होगा, असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति होगी, वो स्थिर हो जाएगा, टूटेगा नहीं। और जब तक स्थिर नहीं होगा तब तक क्लेश नष्ट नहीं होंगे। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश जो हैं, ये क्लेश दग्ध बीज नहीं होंगे। तो जितने जब ईश्वर उसको स्थिर करेगा तभी उसके क्लेश नष्ट होंगे। और जैसे ही उसके क्लेश नष्ट होंगे तो क्या करें, योग से हुए शुद्ध विज्ञान को दे। यानी वो जो योग हुआ, क्या योग हुआ, समाधि हुई। क्या समाधि हुई, ईश्वर और जीवात्मा का मिलन हुआ, योग हुआ। ईश्वर का जीवात्मा को साक्षात्कार हुआ, उससे शुद्ध विज्ञान को दे। शुद्ध विज्ञान उसे मिल जाएगा, यानी उसे तत्व ज्ञान हो जाएगा, वो विदेह को प्राप्त कर लेगा। तो फिर क्या स्थिति होगी, सब दुखों से अलग करके। सब दुखों का कारण क्या है, जन्म। तो सब दुखों से अलग करके मोक्ष सुख को प्राप्त कराता हूं। ईश्वर क्या कर देगा, उसे मोक्ष दिला देगा। तो यहां पर मोक्ष किसे मिलेगा, मुक्ति कैसे मिलेगी, उस विषय को यहां पर बताया गया है। किसको मिलेगी, जो ओम नाम का स्मरण करेगा, जो ओम परमात्मा के प्रति भक्ति, श्रद्धा, आस्था रखेगा, जो वेदोक्त सत्य आचरण करेगा और अपनी आत्मा का समर्पण ईश्वर को दे देगा, उसका हाथ ईश्वर पकड़ लेंगे, अंतर्यामी रूप होकर के उसकी अविद्या अंधकार को नष्ट करेंगे, उसके शुभ गुण कर्म स्वभाव बना देंगे, उसको शुद्ध योग का विज्ञान देंगे और उसके क्लेशों को दग्धबीज करा करके उसके दुखों से उसे निवृत्ति दे करके मोक्ष में उसे लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, तो यह मंत्र है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम यो सावादित्ये पुरुषः सो सावहम ओम खम ब्रह्म। अगर कोई पूछे ईश्वर का नाम ओम कहां लिखा है, तो यह मंत्र है यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 17वां मंत्र। यहां पर लिखा है कि ईश्वर का नाम ओम है और आकाश के समान ब्रह्म वो व्यापक है। ठीक है, तो ये आज हमने मंत्र पढ़ा, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्वं पोषण न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। यदि हम सत्य को, धर्म को देखना चाहते हैं तो चमकीले पदार्थों से प्रभावित न हो। जितना जितना हम चमकीले पदार्थों के प्रभाव से दूर होते चले जाएंगे, उतने उतने हम सत्य के और धर्म के नजदीक होते चले जाएंगे। और झूठा व्यक्ति, छली व्यक्ति, कपटी व्यक्ति, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, ये व्यक्ति वही रहेगा जो सत्य और धर्म से दूर रहेगा। ठीक है, तो कक्षा को यहां पर हम प्रसंग अनुसार विराम करते हैं। इति ओम शम।